उनको बदल के पर 47 में 45 में एक ही 47 में दूसरा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को लेके आना था जो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके जरिए पूरी कौम को यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए है, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में रहें। हम सिर्फ जो जद्दोजहद करेंगे वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद जुडिशरी के लिए कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और वो किसी के खिलाफ उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, माजरत से कहते हैं, वो ना हो, बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख्वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तारिक इंसाफ को पड़े हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म बन गया, इस वक्त बैठ गया है, और एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह से मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह से क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो मैंने, इस्लामाबाद की जो मैंने, पिंडी डिवीजन की जो मैंने, लाहौर डिवीजन की, पंजाब की और बलूचिस्तान में, और ख़ासकर पेशावर से जो उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो अभी नहीं है। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम उन तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इंदाज़गी के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से। और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं, ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये ख़वातीन के हमारे जो सीटें चीनी हैं, यानी मैंडेट लोगों ने तारीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफ़ी हो, और इसके खिलाफ जो है ना मशवरा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाए। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो इस आवाम की मैंडेट पे डाका डालने की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं।